नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम डिम्पल है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, सोनम और पूजा। उनकी शादी हो चुकी है। पापा एक कॉरपोरेट बैंक में काम करते हैं और चाहते हैं कि मेरी शादी उनकी रिटायरमेंट से पहले हो जाए। मम्मी भी यही चाहती हैं कि उनके ऊपर से ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, लेकिन मैं अभी इन सब चीजों में ध्यान नहीं देती। मुझे अपनी मस्ती पसंद है। अब मैं आपको अपने जीजाजी के बारे में बताती हूँ। सोनम दीदी के पति का नाम राम है और पूजा दीदी के पति का नाम राघव। दोनों ही बहुत मजाकिया और हंसमुख स्वभाव के हैं। खासकर होली के दिन उनकी शरारतें और मस्ती देखते ही बनती है। मुझे पहले से ही पता था कि इस बार भी वह कुछ नया करने वाले हैं, लेकिन इस बार मैंने भी सोच लिया था कि उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दूंगी। होली से 2 दिन पहले रात में दोनों जीजाजी की कॉन्फ्रेंस कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो राम जीजाजी हंसते हुए बोले, साली जी, इस बार होली खेलने के लिए तैयार रहना। हमने तुम्हारे लिए खास पक्के रंग लाए हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं जीजू, इस बार मैं भी आपको असली होली खेलने का मजा छकाने वाली हूँ। राघव जीजाजी बोले, अरे वाह, अब तो मजा आएगा। मुझे उनके होली खेलने के अंदाज के बारे में पता था। वह रंगों से खेलते खेलते शरारतें भी करते थे, इसलिए इस बार मैंने भी उनकी टक्कर की तैयारी कर ली थी। मैंने 100 गुब्बारे तैयार किए, लेकिन ये सिर्फ रंग से भरे हुए नहीं थे। मैंने उनमें थोड़ा कीचड़ और गोबर भी मिला दिया था। अब देखना था कि होली के दिन क्या होता है। सोनम दीदी और पूजा दीदी अपने अपने पतियों के साथ घर आईं। उन्होंने मम्मी पापा को होली की शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा पड़ोस में होली की बधाई देने चले गए और यही मौका था जब हमारी असली मस्ती वाली होली शुरू हुई। मैंने कहा, जिज्जू, अब चलिए होली खेलते हैं। राम जीजाजी हंसते हुए बोले, नेकी और पूछ-पूछ। जैसे ही मैंने गुलाल उठाया, दोनों जीजाजी मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं छत की ओर भागी और पीछे पीछे दीदी भी आ गईं। जैसे ही उन्होंने मुझ पर रंग डालने की कोशिश की, मैंने अपने गुब्बारे वाला प्लान शुरू कर दिया। जोर से एक गुब्बारा उड़कर राम जीजाजी के चेहरे पर फूटा, सीधा गोबर और कीचड़ से भरा। अरे डिम्पल, ये क्या किया? राम जीजाजी चिल्लाए। राघव जीजाजी भी हक्के बक्के रह गए, लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक गुब्बारा सीधा उनके बालों पर जा फूटा। अब उनकी बारी थी। दोनों ने मिलकर मुझ पर रंग डालना शुरू कर दिया। मैं हंसते हुए भागी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़कर गुलाल से पूरा रंग दिया। सोनम दीदी और पूजा दीदी भी इस मजेदार लड़ाई में शामिल हो गईं और अपने अपने पतियों को जबरदस्त तरीके से रंग दिया। राम जीजाजी बोले, अब पानी वाली होली खेली जाए। राघव जीजाजी तुरंत पाइप उठा लाए और हम सब पर ठंडे पानी की बौछार करने लगे। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी और हंसते हुए जमीन पर लोटपोट हो रही थी। पानी की ठंडी बूंदें जब मेरे चेहरे और गालों पर पड़ रही थीं, तो हल्की सिहरन सी महसूस हो रही थी। रंग और पानी में खेलते खेलते माहौल थोड़ा अलग हो गया था। राम जीजाजी सोनम दीदी को खींचकर कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। पूजा दीदी भी हंसते हुए राघव जीजाजी के साथ चली गईं। अरे दीदी लोग तो भाग गईं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं अकेली रह गई थी और पूरा रंग भीगा बदन लेकर खड़ी थी। मुझे लगा, अब नहा लेना चाहिए। मैं बाथरूम में चली गई और जैसे ही शावर ऑन किया, ठंडे पानी के साथ सारा रंग धीरे धीरे उतरने लगा। पानी की धार जब मेरी पीठ पर गिरी तो हल्की ठंडक सी महसूस हुई। मैं धीरे धीरे अपने बालों से रंग निकाल रही थी, लेकिन कुछ पक्के रंग थे जो हट ही नहीं रहे थे। इतने में बाहर से राम जीजाजी हंसते हुए बोले, अरे डिम्पल, रंग तो छूट गया ना? मैंने कहा, नहीं जिज्जू, अभी तक लगा हुआ है। वह मजाक में बोले, चलो हम भी ट्राई कर लें। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, जिज्जू, आप बहुत नटखट हैं, रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा लौट आए और हमें हंसते मुस्कुराते देखकर बोले, दामाद जी, कैसी रही होली? राम जीजाजी हंसकर बोले, पापा जी, इस बार की होली तो सच में यादगार हो गई। हम सब हंस पड़े
और फिर से एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।